कहानी राजमहल हवेली का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक विशाल और भव्य हवेली थी। यह हवेली राजमहल हवेली के नाम से जानी जाती थी और इसका इतिहास बहुत पुराना था। हवेली के बारे में गांव में कई किस्से चल रहे थे। लोग कहते थे कि हवेली के अंदर एक खौफनाक रहस्य छिपा हुआ है। हवेली के दरवाजे बहुत बड़े थे और बाहर से ही वे डरावनी लगती थी। कहा जाता है कि हवेली के अंदर रात के समय किसी औरत की चीखें सुनाई देती है और जो भी वहां रात बिताने जाता वे या तो लौटकर नहीं आता था या फिर पागल हो जाता था। राजमहल हवेली की कहानी बहुत पुरानी थी। यह हवेली कभी एक समृद्ध राजघराने की थी। हवेली के मालिक राजकुमार वीरेंद्र एक बहुत ही क्रूर और निर्दयी व्यक्ति था। वे अपने राज्य में अत्याचार करता और अपने शाही दरबारियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। वे हवेली में अपने परिवार के साथ रहता था, लेकिन उसकी पत्नी रानी अलका बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी। वे अपने पति के आक्रामक और निर्दयी व्यवहार से दुखी रहती थी और कई बार उसने वीरेंद्र से निवेदन किया कि वे अपनी क्रूरता छोड़ दे, लेकिन राजकुमार ने उसकी बातों को कभी नहीं सुना। एक दिन राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी पत्नी रानी अलका को धोखे से मार डाला। रानी की हत्या के बाद उसकी आत्मा हवेली में फंस गई और तब से हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कहते थे कि रानी की आत्मा हर रात हवेली के गलियारों में भटकती थी। समय बीतता गया और एक दिन राजा की अचानक से मौत हो गई और धीरे धीरे राजमहल हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। एक दिन अर्जुन नामक एक साहसी युवक गांव में आया। अर्जुन बहुत ही दिलेर और निडर था और उसने ये सुना था कि हवेली में कोई भूतिया रहस्य है। अर्जुन ने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना, लेकिन उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली में रात बिताएगा और देखेगा कि क्या सच में कोई रहस्य है। रात के समय अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की स्थिति सच में डरावनी थी। हवेली के दरवाजे बंद थे। अर्जुन ने अंदर जाने का फैसला किया और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुसते ही अर्जुन को महसूस हुआ कि कुछ तो अलग है। हवेली की हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी और कमरों में एक सन्नाटा था। अर्जुन ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां एक पुराना चित्र लटका हुआ था। उस चित्र में राजकुमार वीरेंद्र और रानी अलका खड़े थे। चित्र को देखकर अर्जुन ने महसूस किया कि रानी की आंखों में कोई अजीब सा दर्द और गुस्सा था। तभी अर्जुन ने एक धीमी सी आवाज सुनी जो सामने वाले कमरे से आ रही थी। वे आवाज किसी औरत की थी और वे अर्जुन का नाम पुकार रही थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वे कमरे में घुसा, उसने देखा कि कोने में एक औरत खड़ी थी। वहां बहुत अंधेरा था। उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? उस औरत ने अर्जुन को कोई जवाब नहीं दिया। तभी अर्जुन ने उससे दोबारा पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत के जवाब न देने पर अर्जुन थोड़ा सा घबराने लगा और वे धीरे धीरे उसके पास जाने लगा। तभी अर्जुन ने उस औरत का चेहरा देखा। उस औरत का चेहरा कटा फटा और चेहरे पर बहुत से निशान थे। उसकी दोनों आंखें नहीं थी। अर्जुन ये देखकर बहुत डर गया और वहां से भागने लगा। अर्जुन भागते भागते बाहर निकलने के दरवाजे की ओर भागने लगा, लेकिन तभी अचानक से दरवाजा बंद हो गया। अपनी जान बचाने के लिए अर्जुन एक कमरे में जाकर छुप गया। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। तभी अर्जुन को उस कमरे में एक किताब दिखाई दी। अर्जुन ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें एक तंत्र मंत्र लिखा था जिसे पढ़ने से किसी बुरी आत्मा को शांत किया जा सकता था। अर्जुन को अब समझ में आ रहा था कि ये हवेली किसी पुरानी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ था और उसे शांत करने के लिए इस मंत्र का इस्तेमाल करना जरूरी था। अर्जुन ने अपने साहस को जुटाया और
मंत्र को पढ़ने की तैयारी की। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम सा गया हो। अर्जुन की आंखों में भय और संकल्प दोनों थे। वह जानता था कि अगर इस मंत्र को सही तरीके से बोला तो वे आत्मा शांत हो सकती थी, लेकिन अगर उसने गलती की तो उसका सामना एक खतरनाक आत्मा से हो सकता था। अर्जुन ने मंत्र के पहले शब्द का उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला शब्द बोला, अचानक कमरे की हवा में हलचल हो गई। दीवारों पर अजीब सी लकीरें उभरने लगीं और कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। अर्जुन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और मंत्र को पूरा पढ़ने की पूरी कोशिश की। जैसे ही अर्जुन ने मंत्र के आखिरी शब्द का उच्चारण किया, कुछ ही देर में वे आत्मा अर्जुन के सामने आ गई। अर्जुन ने डरते हुए उस आत्मा के सामने बोला, मैं जानता हूँ कि आप बुरी आत्मा नहीं हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं बस इस हवेली की शक्ति को शांत करना चाहता था, ताकि यहाँ का भय खत्म हो सके। फिर उस आत्मा ने धीरे से कहा, तुम सही हो, मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ। मैं एक समय में इस हवेली की मालकिन थी। मेरा नाम रानी अलका है, लेकिन मेरे पति राजकुमार विक्रम, जो एक राजा होने के साथ एक शक्तिशाली तांत्रिक थे, उन्होंने एक दिन एक खतरनाक तंत्र मंत्र किया, जिसके कारण मेरी आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। मेरा जीवन उस तंत्र मंत्र के कारण खत्म हो गया और मेरी आत्मा यहीं फंसी रही। अर्जुन ने उसकी बात सुनी और धीरे से पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या कुछ ऐसा है जिसे मैं कर सकूं? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें तहखाने में जाना होगा। वहां मेरे पति द्वारा किए गए तंत्र मंत्र और सारे दस्तावेज रखे हैं। वे जगह ही वह है जहां मेरी आत्मा बंदी है। तुम्हें वे मंत्र ढूंढना होगा जो मुझे शांति दे सके और मुझे इस हवेली से मुक्त कर सके। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं यह रहस्य सुलझाऊंगा और आपकी आत्मा को शांति दिलाऊंगा। महिला ने उसके शब्दों पर एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन ने सोचा, अब मुझे इस हवेली के तहखाने में जाकर वह तंत्र मंत्र ढूंढना होगा। अर्जुन तहखाने की ओर बढ़ा। उसका मन भय से भरा था, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। अर्जुन ने अपने डर को नकारते हुए कमरे के कोने में रखे पुराने संदूक की ओर बढ़ते हुए उसे खोला। संदूक में कई पुरानी किताबें रखी हुई थीं और उनमें से एक किताब को खोलते ही वह चौंक पड़ा। वह किताब तंत्र मंत्र से भरी हुई थी और उसमें वही मंत्र था जिसे महिला ने उसे बताया था। अर्जुन ने मंत्र के हर शब्द को ध्यान से पढ़ा और फिर महसूस किया कि यह मंत्र ही हवेली की खतरनाक शक्ति को शांत कर सकता है। अर्जुन ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया और जैसे ही उसने अंतिम शब्द बोला, पूरे तहखाने में अजीब सी गूंज सुनाई दी। दीवारों पे दरारें पड़ने लगीं और अचानक से कमरे का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा ठंडा हो गया। फिर एक जोरदार चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया। महिला की आत्मा फिर से अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे मुक्त किया अर्जुन। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका धन्यवाद नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। उसके बाद हवेली शांत हो गई। महिला की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और हवेली में एक अजीब सी शांति फैल गई। हवेली की डरावनी घटनाएं अब खत्म हो चुकी थीं। अर्जुन ने सबको बताया कि हवेली अब सुरक्षित हो चुकी है और उन्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है। गांव वाले अर्जुन की बहादुरी की सराहना करने लगे और हवेली अब एक सामान्य शांत जगह बन गई। अर्जुन को उसकी साहसिकता के लिए नायक की तरह सम्मानित किया गया और उसकी कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है। तो यही था राजमहल हवेली का रहस्य, जो अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई है। अर्जुन की साहसिकता और सत्य की तलाश ने न सिर्फ रानी की आत्मा को शांति दी, बल्कि पूरे गांव को
हवेली के खौफ से भी मुक्त कर दिया।